धुरा जय रे घास बहाना ले 2022 में करी थी जंगलों की आग को लेकर, और दूसरी पदयात्रा हमने पिछले साल करी थी जो कि स्रोत से संगम यात्रा है। तो जो 700 किलोमीटर की 2022 में करी थी जंगलों की आग को लेकर, वो हमारे गांव चकुटिया के खजुरानी गांव से लेकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक की थी। वो एक जनजागृति यात्रा थी। उस लोकल लेवल पे देखें तो लोकल कितना परिवर्तन हो चुका है। हमने देखा कि हमारे जो है जंगलों का स्वरूप पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हमारे मिक्स फॉरेस्ट जो है वो केवल एक मोनोकल्चर चीड़ के फॉरेस्ट में तब्दील हो गए हैं। बहुत ही दुविधा में हैं हम। जिस तरीके का एक विकास की परिभाषा लेकर आए हैं, उस परिभाषा में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं है। विकास आज दिल्ली में हुआ है, लेकिन आज दिल्ली की हालत आप देखिए क्या हो चुकी है। तो वो विकास नहीं होना चाहिए था जिस तरीके का आज है। विकास का मॉडल कुछ और होना चाहिए था। और इसी तरीके का, क्योंकि जब देवदार की बात आती है तो देवदार हिमालय की शान है। और उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि। जी रया जागी रया जुग जुग बची रया। भर्ती भयू रेजिमेंट कुमाऊं 18 उम्र की तब छूट गए मेरो गाँव। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका आज के एक और ब्रांड न्यू व्लॉग पे। और आज हम लोग जा रहे हैं भीमताल से आगे भवाली साइड। थोड़ा सा इवेंट है और काफी टाइम बाद भाई नेगी जी हमारे साथ व्लॉग में। नेगी जी हेलो गाइस। तो थोड़ा सा इवेंट है अपना पहाड़ी कल्चर को लेके ही है। मेरे को भी इतना नहीं पता है, लेकिन नेगी जी के थ्रू है तो नेगी जी ने मुझसे कहा कि चल रहे हैं। मैंने चलो यार चलता है, कोई नहीं। बाकी जो भी है नेगी जी बताएंगे भाई कैसा इवेंट है, क्या है। ये प्रोग्राम रखा है हमने उत्तराखंड की संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अवार्ड देने के लिए। उनको हम एक अवार्ड भी दे रहे हैं और प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों को कल्चरल इवेंट भी रखा है हमने, और काफ़ी लोग इसमें ज्वाइन भी कर रहे हैं हम यहाँ पर। और आज हमारे गेस्ट पंत जी भी हैं तो आगे आगे आपको दिखाते रहेंगे हम अभी आगे। और जैसा भी होता है एक बार हम वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर तैयारी करके फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है भाई खुटानी पहुँचते ही देख लो जाम ट्रैफिक। कैसे पहुँचेंगे यार भाई, भी तो बहुत तैयारी करनी है हमें वहाँ पहुँच के। क्योंकि देखो वीकेंड का टाइम आ गया है और छुट्टियाँ भी हो गई है, तो अब सब लोग घूमने आ रहे हैं, इसलिए जाम लग रहा है। चलो पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं। फाइनली यार पहुँच चुके अभी इवेंट पे अपना। और ये रहा यहाँ पे इवेंट। नेगी जी लग गया है काम पे। थोड़ा भाई काम भी देखना है क्योंकि ये रहा इवेंट यहाँ पे। एक कदम पहाड़ की ओर सम्मान समारोह, जो कि बहुत सही है। यहाँ पे मतलब जो उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं उनके लिए अवार्ड भी है। जैसे कि उत्तराखंड के लिए, जंगल के लिए, पानी के लिए, जिस चीज़ के लिए अभी आपको दिखाता हूँ आगे। तो नेगी जी लग चुके हैं काम पर। यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तैयारी चल रही है। यहाँ पर है अवार्ड एक कदम पहाड़ की ओर, बहुत अच्छी बात है। और भी यहाँ पे बच्चों के लिए ये है। ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ये उनके लिए। और ये वाले हमारे हैं बच्चों के लिए, जो चाइल्ड एक्टिविटीज जो भी होंगी उनके लिए। ऐसे ना जो आते रहेंगे। और भी गिफ्ट वगैरह है यहाँ पर, सॉल वगैरह, टोपी। बड़े सेलिब्रिटी यहाँ बैठे हैं। ओ पनेरू जी, यहाँ उधर को, यहाँ इतनी इज्जत मिलती है। अभी यहाँ इज्जत मिलेगी भाई। भाई नहीं, पनेरू जी के लिए इज्जत ही इज्जत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फ्रेंड है पनेरू जी। और गरम हो रहा है यार, जाम लगा दूँ मैं बहुत ज़्यादा। हम तो भाई 2 घंटा जाम में होते भीमताल से। हम फंसे नहीं, लेकिन हम निकलते आए। पंजी चलो यार, कोई नहीं। पनेरी जी आ गए हैं अभी। पनेरी जी को गिफ्ट भी दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा यहाँ पर। गिफ्ट ही है उनके लिए। मैं रोहित रावत यूथ फाउंडेशन से, और आज हमारे साथ है शंकर सिंधिस्ट जो चौखटिया से आए हैं। उनके बारे में आपने जब भी उनको सोशल मीडिया में देखा होगा तो हमेशा उनके सर पे एक सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने रखते हैं। तो उनके बारे में एक बार जानते हैं कि आप क्यों पहनते हैं, क्या इसका महत्व है। देखिए ये जो स्कार्फ है
ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिमालयाज़ करके जो है वो मैं बताता हूँ, कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि हिमालय जो है वो शक्ति, शांति और श्वेत प्रतीक है। लेकिन आज जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पूरी हिमालय की संस्कृति, सभ्यता जो कि बहुत सरल थी, बहुत सौम्य थी और बहुत रिच थी, और साथ साथ में उसका प्रकृति के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन था। तो ये कहानी शुरू होती है पिछले साल जब बैसी हमारे पहाड़ में होती है। तो बैसी में जब हमने बैसी करी तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है वो कहीं ऐसा नहीं है कि दिखावे की नहीं है, वो एक इंसान को अंदर से मजबूत करती है, इंसान को अंदर से बनाती है। हमारी जो पूजन पद्धतियाँ हैं वो बहुत भिन्न हैं और वो कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो वहाँ से मेरे को लगा कि हिमालय की संस्कृति का बहुत डिफरेंट थी, अलग थी, जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं एक दिखावे की ओर, एक हो हल्ले की ओर आगे बढ़ गए हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी कितने शोर शराबा होने लग गया है। तो वहीं हमारी जो संस्कृति थी वो इस तरीके की थी। और जैसे जैसे हम हिमालय की ओर जाते हैं तो हिमालय की ओर जाते जाते हम देखते हैं कि बुरांस का फूल भी लाल से गुलाबी, गुलाबी से श्वेत होने लगता है। और जब वो पूरे हिमालय की ओर जाता है तो वो पूरा श्वेत हो जाता है। और वो श्वेत जो है वो विश्व की तीसरी धुरी कहा जाता है और भारत का मुकुट कहा जाता है। लेकिन आज वही विश्व की तीसरी धुरी और भारत का मुकुट पूरा हम अभी देखें पूरा नंगा हो चुका है, पूरा खाली हो चुका है, पूरा ब्लैक पड़ा हुआ है। अभी हम अगर देखें रानीखेत से हम देखते हुए आते, त्रिशूल है, नंदा देवी है, नंदा घुंटी है, ये सब जो पर्वत अभी बर्फ़ से लदालद होने चाहिए थे और ट्री लाइन तक पूरी बर्फ़ होनी चाहिए थी, ये अपनी चोटी की ओर सिमट गए हैं, ये पूरी तरीके से ब्लैक पड़ गए हैं। तो उस दौरान जब बैसी की, उसके बाद एक संकल्प था कि अगर हिमालय को बचाना है तो इस तरीके के कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे और आगे आना पड़ेगा। और ये जो स्कार्फ था ये उसी का रिप्रेजेंटेशन और एक संकल्प है कि हिमालय को बचाने के लिए कुछ कार्य किया जाए। एक आपने पदयात्रा की थी जी, जो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा ब्रीफ में कि पदयात्रा आपने किस महत्व से करी थी पहाड़ों को बचाने के लिए? देखिए, मैंने 2 पदयात्राएं करी। एक 2022 में करी थी जंगलों की आग को लेकर, और दूसरी पदयात्रा हमने पिछले साल करी थी जो कि स्रोत से संगम यात्रा है। तो जो 700 किलोमीटर की 2022 में करी थी जंगलों की आग को लेकर, वो हमारे गांव चकुटिया के खजुरानी गांव से लेकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक की थी। वो एक जनजागृति यात्रा थी। उसमें हम लोग खास तौर पे फॉरेस्ट जो फायर है, जो कि पहाड़ के लिए आज अभिशाप बना हुआ है, उसके लिए हमने वो यात्रा करी थी। और उस यात्रा का मकसद ये था कि जो आज हमारे जंगल हैं, जो कहीं कभी मिक्स फॉरेस्ट हुआ करते थे, वो लगातार आग के कारण लगातार खतरे में आ रहे हैं, आग के कारण लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को, जिस तरीके से पूरा हिमालयी क्षेत्र एक इको कैपिटल है पूरे देश का, और जब आग लगती है तो उस दौरान वो जितना संसाधन, जितनी सेवाएं पूरे देश को, पूरे एशिया को देता है, और वो केवल 2-3 महीने के आग लगने के कारण उसका पूरा जो है उतना ही विनाश भी कर जाता है। पूरे हिमालय को जो है वो पिघलाने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा कर लेता है, क्योंकि उससे जो कार्बन निकलता है वो हिमालय को पिघलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो वो यही था कि लोगों को जागृत किया जाए कि किस तरीके से हमारे जंगल जो हैं जल रहे हैं और ये हमारे लिए क्या खतरा पैदा कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम शासन प्रशासन तक भी गए, दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक गए, और वहाँ कुछ ज्ञापन वगैरह हुए। ज्ञापन के बाद NTPC को सरकार ने यहाँ भेजा अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में भेजने के बाद एक मीटिंग हुई DM महोदय के साथ। तो उस पिरूल जो जंगलों की आग लगने का एक मुख्य कारण बताया जाता है पिरूल, उसका, और जो जंगलों में फ्यूल पड़ा हुआ है, घास है, बायोमास है, और जो सारी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके चारकोल और इस तरीके की कुछ चीज़ें बनाई जाएं ताकि वो जंगलों की आग जो लगती है वो कम हो पाए। तो अभी वो पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई, केवल वो पायलट प्रोजेक्ट लगने के लिए कुछ जगह सेलेक्ट होने तक ही हो पाया, उसके बाद अभी कुछ नहीं हो पाया। और दूसरी जो यात्रा थी स्रोत से संगम करके रामगंगा नदी की हमने यात्रा करी कि कहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। और रामगंगा नदी हमारे अक्सर हम देखते हैं कि मध्य हिमालयी क्षेत्र में जो भी नदियाँ हैं वो ग्लेशियल नदियाँ नहीं हैं, वो छोटे छोटे स्प्रिंग्स से बनती हैं। बूंद बूंद करके जब स्प्रिंग्स धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर गाढ़ गहरों में तब्दील होता है, तब जाके एक बड़ी नदी का रूप लेता है।
तो वो यात्रा एक रिसर्च यात्रा थी कि किस तरीके से हमारे कैचमेंट एरिया हैं, किस तरीके से ये छोटे छोटे स्प्रिंग्स बन रहे हैं और उन पर आज किस तरीके की खतरे सामने आ रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो क्या प्रभाव डाल रही है या हमारी कम्युनिटी ने उनके साथ कैसा रिलेशन बना के रखा है। इस तरीके की कुछ यात्राएं जो हैं वो करी थी। तो हमको देखना होगा, हमारे समाज को देखना होगा कि आज कल को हमारी स्थिति दिल्ली जैसी ना हो जाए, हम विकास की ओर, भौतिकवाद की ओर इतना आगे ना बढ़ जाएं कि हमें जीने के लिए संसाधन ना मिल पाए। तो हम लोगों को अपने संसाधन हैं, हमारे संसाधन हैं, हमारे जल स्रोत हैं, हमारे जंगल हैं, उनको बचाने के लिए हमें खुद प्रयास करना होगा। क्योंकि जो लोग हमने बैठा रखे हैं या जो सरकारें हैं, जो अधिकारी हैं, वो तभी उन चीज़ों के संरक्षण की ओर आएंगे जब हमें उनका महत्व पता होगा और हम उनके संरक्षण के लिए बात करेंगे। तो सब लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं दीपक रावत और आज हम पहुंचे हैं एक कदम पहाड़ की ओर। जिस तरह से हमारी संस्कृति को बचाने लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं, मैरा गांव में पहुंचे हैं और हमारे साथ शंकर सिंह बिष्ट जो लगातार पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं और जिन्होंने एक अपनी मिसाल पैदा करी है। साथ में लोगों को भी उन्होंने काफ़ी हद तक पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी। जानते हैं शंकर सिंह बिष्ट सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से हमने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लगातार देखा है कि लगातार आप पर्यावरण संरक्षण तक काम कर रहे हैं, अपने चाल खाल की योजना जैसे क्षेत्र के अंदर, और साथ साथ इसके द्वारा जो लगातार उत्तराखंड के अंदर लोगों पर्यावरण संरक्षण की बात आपके माध्यम से फैली, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पर्यावरण संरक्षण की जो बात आती है वो मूल की बात आती है, जो हम कैसे जीवित रह सकते हैं, कहाँ से जीवित रह सकते हैं। जो हमारे जीवित रहने की मूल आवश्यकताएं हैं वो हैं जल, वायु और ज़मीन। तो जब तक ये चीज़ें संरक्षित रहेंगी तभी शायद हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग हमारी पीढ़ियाँ आगे बढ़ पाएंगी और इन्हीं के बदौलत जो है लगातार हमारी पीढ़ियाँ आज तक जीवित रह पाई हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, चाहे हम पानी को ले लें, चाहे हवा को ले लें, चाहे ज़मीन को ले लें, ये सारे जो हैं आज अपने बहुत बड़े खतरे की ओर हैं। तो इसके संरक्षण के लिए यहाँ से एक थोड़ा सा एक प्रेरणा जगी और उसके लिए कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग समझें हमारी मूल आवश्यकताएं क्या हैं। हम एक अलग भौतिकवादी युग की ओर जा रहे हैं, तो वही एक प्रयास है इस तरीके का। सर, अगर बात करूँ शुरुआत की, जैसा आपने शुरुआत करी होगी और प्रेरणा जहाँ से मिली आपको जी, तो वो कैसे शुरुआत हुई? इनिशियल में काफ़ी परेशानी आपको हुई होगी, काफ़ी लोगों को आप समझाने में तकलीफ होगी, तो उसकी शुरुआत में जानना चाहूँगा किस तरह से हुई इसकी? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो अपने हैं, जो अपनी प्रेरणा से आए हैं या वो, लेकिन मेरा मानना है कि जो आप करते हैं, जिस तरीके का आपका विचार होता है वो आपका नहीं होता है बल्कि समाज का होता है। तो हम लोग जो हैं पूरे गांव के रहने वाले थे, उत्तराखंड के बहुत दूर दराज के इलाकों के रहने वाले हैं और जंगलों के साथ हमारा हमेशा एक रिश्ता रहा है। तो लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई करी, आगे गए और जयपुर में गया, तो जयपुर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे जो हिमालयी क्षेत्र है, जो जंगल है, उनका क्या महत्व है। जब जाते थे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते थे, न्यूज़पेपर देखे और कुछ अगर इंटरनेशनल नेशनल मीटिंग्स होती थी तो उसमें क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा रहता था। तो उसी दौरान थोड़ा सा डीपली ज्योग्राफी और सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि जो चीज़ें आज क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, अगर हम उसको लोकल लेवल पे देखें तो लोकल कितना परिवर्तन हो चुका है। हमने देखा कि हमारे जो है जंगलों का स्वरूप पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हमारे मिक्स फॉरेस्ट जो हैं वो केवल एक मोनोकल्चर चीड़ के फॉरेस्ट में तब्दील हो गए हैं। हमारे जो छोटे छोटे स्प्रिंग्स थे जिनको हम सीर कहते थे वो ख़त्म हो गए हैं। नौले धारे जो हैं वो सूख रहे हैं। हमारे खेती का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल गया है या ख़तरे में पड़ गया है। जहाँ पे बर्फ़बारी होनी चाहिए थी वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हो रही है। तो वहाँ से लगा कि हाँ, काम करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन जो है एक बड़ी समस्या है और आज विश्व को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने की ज़रूरत है, जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो वो एक संकल्प था और उसके बाद एक भावनात्मक लगाव भी था। तो फिर यहाँ से आगे बढ़े और लॉकडाउन के बाद मैं घर आया और घर आने के बाद देखा कि नवंबर दिसंबर में जब अक्सर बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़बारी का समय था और जंगलों में बहुत तीव्र गति से जो है जंगल जल रहे थे, आज जैसा अभी भी चल रहा है। तो वो एक हृदय विदारक घटनाएं भी थी कि जहाँ बर्फबारी होनी चाहिए थी, ओस पड़नी चाहिए थी, ठंड होना चाहिए था, वहाँ जंगल जल रहे हैं उस समय में। तो वो फिर और थोड़ा सा गहराई से छू गया कि अब तो काम करना ही एनवायरनमेंट की। यहाँ से शुरुआत करी, उसके बाद धीरे धीरे करना शुरू किया। गाँव वालों के साथ सहयोग लिया, गांव वालों का सहयोग। बहुत सारी चीज़ें और कठिनाइयाँ भी आई, घर परिवार
का भी एक ये रहता है कि यार क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि मैं बात करूं, आपने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं लगातार हम उत्तराखंड के अंदर हम देख रहे हैं कि देवदार एक हमारा देवतो वृक्ष है, हमारा देवतुल्य वृक्ष है, उसको विकास की भीड़ चढ़ गया है इस टाइम पे। लगातार उत्तराखंड के अंदर आप विकास के नए नए सरकार माध्यम चुन रही है, तो कहीं ना कहीं देवदार हमारा एक वृक्ष है जो हम जिसे देवतुल्य मानते हैं। आज उसकी क्षति हो रही है, उसको सरकार विकास के नाम पे काट रही है। कुछ नीति हुए हैं पेड़, जैसे मैं बात करूँ कि कहीं ऐसे क्षेत्र हैं, क्या कारण है कि देवदार ही वृक्ष क्यों मिला उनको विकास? देखिए, हम लोग ना एक बड़े बहुत ही दुविधा में हैं। हम जिस तरीके का एक विकास की परिभाषा लेकर आए हैं, उस परिभाषा में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं है। विकास आज दिल्ली में हुआ है, लेकिन आज दिल्ली की हालत आप देखिए क्या हो चुकी है। तो वो विकास नहीं होना चाहिए था जिस तरीके का आज है। विकास का मॉडल कुछ और होना चाहिए था। और इसी तरीके का, क्योंकि जब देवदार की बात आती है तो देवदार हिमालय की शान है। और हिमालय का, चाहे आप बायोडाइवर्सिटी को लेकर कहें, आप वाटर कंजर्वेशन को लेकर कहें, चाहे फिर आप लोकल माइक्रो क्लाइमेट को लेकर कहें, तो देवदार का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। और जब हम देखते हैं कि पिछले साल जो है वो जागेश्वर में गवर्नमेंट ने 1000 रोड के चौड़ीकरण के नाम पे 1000 देवदार के पेड़ों को काटने की कोशिश करी। ऐसी अभी हरसिल भैरों घाटी में रोड चौड़ीकरण के नाम पर काटने की कोशिश करी। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लाना चाह रहे हैं? जैसे हिमालय क्षेत्र की अपनी एक महत्वता है, पीस के लिए जाना जाता है और ध्यान के लिए जाना जाता है। इसकी महत्वता ऊर्जा शक्ति के लिए है, लेकिन हम वहाँ एक पता नहीं किस तरीके की भीड़ लाना चाह रहे हैं। और फिर वो देवदार को काट कर, वो बांज बुरांस की जंगलों को काट कर वहाँ रोड चौड़ी करके उसकी जो महत्वता थी उसको भंग करना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे हिमालयी क्षेत्र के लिए तो खतरा है ही है, लेकिन ये साथ साथ में पूरे भारतवर्ष के लिए खतरा है। क्योंकि जो पूरा ये हिमालयी क्षेत्र है जहाँ देवदार के जंगल हैं, बांज बुरांस के जंगल हैं, वो पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि यहाँ से लगभग 62% जो जंगल हैं वो यहाँ से हैं पूरे भारत के, यहाँ हिमालय क्षेत्र में हैं। और साथ साथ में लगभग 42% जो नदियाँ हैं वो यहाँ से निकलती हैं। तो इस तरीके का सरकार का रहा है रवैया। जैसे कि आज एक कदम पहाड़ की ओर हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, पुनीत रावत जी इसके संरक्षक हैं, लगातार भी पर्यावरण की उत्तराखंड और संकल्प फाउंडेशन आज कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। क्या कहेंगे ऐसे छोटे कार्यक्रम जो होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप सब लोगों का, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल्स हैं, और सब लोग जुड़ के काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। यही ज़रूरत है, क्योंकि आज तक हम देख रहे हैं कि बहुत लोग बात करते हैं, पहाड़ की ओर आने की बात करते हैं, लेकिन पहाड़ को समझना नहीं चाहते वाकई है क्या पहाड़। क्योंकि पहाड़ जो है वो केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, केवल एक ऊंचा उठा हुआ भाग नहीं है। ये संस्कृति है, सभ्यता है, ज्ञान है, योग है, कला है। तो तब जाकर कहीं ना कहीं पहाड़ बनता है, हिमालय बनता है। और इसकी प्रकृति के साथ एक अलग बेजोड़ संबंध है, जो कि इस पूरे क्षेत्र को अन्य जगहों से अलग करता है, भिन्न करता है और इसकी महत्वता को बनाता है। लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं शहरीकरण और औद्योगिकरण के जो एक भूल भुलैया है उसमें खोकर आगे बढ़ गए हैं। और कहीं ना कहीं पहाड़ जो है, पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की सभ्यताएं पीछे छूट गई हैं। और इस तरीके के माहौल में और इस समय में इस तरीके के उमंग जैसा कार्यक्रम और आप सब लोगों का जो इनिशिएटिव है, ऐसा कार्यक्रम इसके लिए एक बहुत बड़ा मिसाल हो सकता है कि हम लोग एकजुट होकर, एक साथ आकर कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग एक उदाहरण भी देखते हैं कि जब हमारे गांव में पशुपालन का कार्य होता है, किसी की बकरियां अगर जंगल में खो जाती हैं तो वो पहले अकेले जाता है ढूंढने, लेकिन जब अकेले नहीं ढूंढता है तो पूरा गांव जो है उसको एक साथ जाता है ढूंढने, तो तब जाकर कहीं रिजल्ट मिल पाता है, जल्दी चीज़ें मिल जाती। तो उसी तरीके से अब हमको भी जितने अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग हैं जो चाहते हैं कि वाकई पहाड़ बचे, पहाड़ की चीज़ें बचे, तो जब तक एक जगह पर नहीं आए, अपना पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पीछे रखकर उस पहाड़ के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक शायद ये पहाड़ को बचाना या पहाड़ की ओर आना बहुत टफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सिंह बिष्ट जी का। और जो दीदी है हमारी वर्षा दीदी, वर्षा कला जो समिति स्कूल है उसका, और साथ में यूथ उत्तराखंड के रोहित रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जुड़े थे एक कदम पहाड़ की ओर जो कार्यक्रम है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जितने भी ऑर्गेनाइज समिति के लोग, आयोजन समिति के लोग हैं। और ऐसे कार्यक्रम सच में पहाड़ के प्रति जो अभी ने एक संवेदना है, पहाड़ कैसे बचेगा, पहाड़ की वादे कैसे बचेंगे, पेड़ और जंगल, जल जमीन कैसे बचेगा, उसके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय नेगी, यूथ उत्तराखंड
फाउंडेशन मेंबर, और आज हमारा प्रोग्राम है मेरा गाँव में। और आज हमारे साथ उत्तराखंड के तेजी से उभरते हुए युवा लोक गायक राकेश पनेरू जी हैं। स्वागत है इनका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। पनेरू जी, सर्वप्रथम हम आपसे ये जानना चाहते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को भी आप अपने बारे में दें। नमस्कार, मैं हूँ राकेश पनेरू। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पोखरकांडा ब्लॉक ग्राम सभा डालकन्या से बिलोंग करता हूँ। अभी वर्तमान में हल्द्वानी में रहता हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रेरणा कैसे रही और कैसे संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने को आपने सोचा? देखिए, संगीत की बात करूँ तो संगीत तो मेरे वैसे भी खून में है, क्योंकि मेरे फैमिली में भी मेरे फादर भी गाते थे, माता जी भी गाती हैं। मतलब गांव घरों में जो होता है झोड़ा चाचरी वगैरह, और तो वहीं से बचपन से ही बहुत शौक़ था मेरे को इस लाइन में आने का। और धीरे धीरे करते करते पहले गांव में गाता था, स्कूलों में, रामलीलाओं में, और फिर हल्द्वानी में आया। हल्द्वानी में अभी पहली बार मैंने एक स्कूल में गाया, शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। पहला मेरा प्रोग्राम वही था। उसके बाद उत्थान मंच पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर में मेला लगता है उत्तरायणी का, वहाँ मैंने शुरुआती करी, वहाँ ऑडिशन दिए मैंने बहुत सारे। और उसके बाद वहीं से मेरे को स्वर्गीय श्री प्रहलाद मेहरा जी का साथ मिला, जिनके साथ मैंने बहुत साल काम किया। उसके बाद मेरे को साथ मिला बड़े भाई गोविंद दिगारी और खुशी जी का, जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं हर किसी कलाकार को, नए आने वाले युवा कलाकारों को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ से मेरी संगीत की शुरुआत हुई, और आज भगवान की कृपा से, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। तो आज भगवान की कृपा से आप इस मुकाम पे हैं कि आज आपके गाने मिलियंस में जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका सबसे बड़ा श्रेय तो बड़े भाई गोविंद दिगारी जी और खुशी जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी बदौलत ही मैंने गाने रिकॉर्ड किए। अगर वो नहीं मिले होते तो काश मेरे साथ गाने भी नहीं होते और मैं यहाँ तक पहुँचा भी नहीं होता। गोविंदा और खुशी जी की वजह से मेरे गाने आए और चले, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हमने साथ में, बहुत अच्छा लगता है। सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में इनका गीत पतलोट की सुनीता मिलियंस में गया है और काफ़ी लोगों ने उसे देखा भी और सराहा भी है। पनेरू जी, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं युवा, हमारा उत्तराखंडी युवा है, वो अपनी संस्कृति से थोड़ा सा दूर जाने लगा है। या आजकल आप देख रहे होंगे जो गीत आजकल चल भी रहे हैं वो कुछ टाइम चलते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन आपकी विधा मैंने देखी है कि आप अपने फोक पे ज़्यादा काम करते हैं जी। तो आपने यही क्यों चुना, मतलब फोक के लिए काम करने? क्योंकि देखिए ऐसा है, आज का समय जो है सभी लोग गा रहे डीजे, है ना, डीजे पैटर्न में सभी लोग काम कर रहे हैं। और कहीं से कहीं तक हमें ये लगता है कि हमारा फोक जिंदा रहना चाहिए। हम ही लोग नहीं करेंगे फोक पे काम, तो और कौन करेगा? तो कुछ डीजे में करेंगे तो कुछ फोक में भी करेंगे, तो इससे सिमिलर बने रहेगा, मतलब एक माहौल बना रहेगा। तो अभी के टाइम पर फोक मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है अपने उत्तराखंड में, बाहर देश विदेश में भी चल रहा है। बहुत अच्छे झोड़े, चाचरी, न्योली, छपेरी, भगनौल आदि कई चीज़ें, अपने फोक गीत उत्तराखंड के बहुत अच्छे अच्छे गाने, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे युवा आ रहे हैं जो अभी इस टाइम पर बहुत अच्छे फोक में काम कर रहे हैं। तो फोक मुझे लगता है कि दोबारा जीवित होते जा रहा है। अब जैसे कि अभी बीच में हाल में मैंने देखा कि झोड़े बिल्कुल विलुप्त हो गए थे, झोड़ों की जो परंपरा थी वो खत्म हो चुकी थी, कोई गा ही नहीं रहा था। गोविंदा ने एक दौर लेके आए हो कि गोविंद दिगारी जी, खुशी दी लोगों ने जो किया झोड़ा चाचरी का, एक तरफा झोड़े किए। और हमारे बड़े भाई गोविंद दिगारी जी और खुशी दी का साथ आपके साथ यूं ही बना रहे, आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। क्या कहना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम अगर मिलके हम लोग करते रहें? देखिए, ये जो पीछे बैनर लगा है, ये जो पीछे बैनर लगा है, ये कार्यक्रम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। उमंग एक रंग पहाड़ की संस्कृति के संग सांस्कृतिक कार्यक्रम एक कदम पहाड़ की ओर सम्मान समारोह में मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मेरे को आमंत्रित किया है आप लोगों ने। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और अच्छा लगता है जब ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटा हो बड़ा हो, मंच हमेशा बराबरी होता है, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, हमारे लिए एक समान है। तो दिल खुश होता है जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो होते रहने चाहिए ऐसे कार्यक्रम हमेशा। धन्यवाद पनेरू जी हमारे इस प्रोग्राम में पधारने के लिए, और माँ सरस्वती की कृपा आप पर बने रहे, आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। मेरे ऊपर ही क्यों, आप पर भी बनी रहे। धन्यवाद। मेरा होया भूमि
मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। ख्वर मुकुट तेरो यूं चले को, ख्वर मुकुट तेरो यूं चले को, छलकी काली गंगे की धारा, मेरे हिमालय छलकी काली गंगे की धारा, मेरे हिमालय। मन है जो उदास न पीना कटी, जी रया जागी रया, जुग जुग बची रया। रेजिमेंट कुमाऊं 18 उम्र की तब छूट के मेरो गाँव, छोटी छोटी गानी माँ, राइफल मेरी गानी माँ, छोटी छोटी गानी माँ, राइफल मेरी गानी माँ, चल कदम कदम। हमारे समक्ष उपस्थित है राकेश पनेरू जी, जो कि अभी उत्तराखंड संगीत में तेजी से उभरते हुए युवा लोक गायक है। जो और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। उमंग एक रंग पहाड़ की संस्कृति के संग सांस्कृतिक कार्यक्रम एक कदम पहाड़ की ओर सम्मान समारोह में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया। हमारे यूथ उत्तराखंड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े भाई रावत जी और संजय नेगी जी हमारे मित्र भी हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं, तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए, इतना सुंदर आयोजन कराने के लिए। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के सम्मान प्राप्त हुआ, मुझे दिल से गर्व महसूस हो रहा है। और ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, एक अपना ही गीत आप सभी को सुनाऊंगा, पतलोट की सुनीता, जो कि इस गीत को आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। अच्छा, सभी लोग पहाड़ी है ना यहाँ? सब पहाड़ी छाने छाए तो ठीक से तुम्हारे ताए देगड़ गाँव ठीक है। धूरा जाए रे घास, ताल तो बजो बा जरा, तू यहाँ सिद्ध कर बे, ताल बजाओ ठीक है। हबल धूरा जाए रे घास बहाना ले, धूरा जाए रे घास बहाना ले, पत्ते लोट की सुनीता। एक बार आप सभी लोगों की सब मीठी मीठी तालू के साथ, अरे ओ गंगा भगीरथी गंगा यार बागेश्वर, ओ गंगा भगीरथी गंगा यार बागेश्वर, अरे यार गंगा यार बागेश्वर, अरे यार गंगा यार बागेश्वर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। के खोया गुजरा तो
गंगा पार बड़ी रे मालू है पूछो वानु बड़ी सो ज्ञानो राजू सो जाने देला मालू तो मालू रे धन लगो नया सो फाइनली यार आ गए इवेंट से और काफ़ी अच्छा इवेंट गया अपना, काफ़ी इन्जॉय करा, मतलब कि बहुत ही प्यारा गया यार। सोचा नहीं था छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया ना, बहुत ही अच्छा। स्पेशली मैं स्कूल के लिए कहूँगा कि भाई बहुत ही प्यारा स्कूल था, क्योंकि जो बच्चों को सिखा रहा है हमारा कल्चर। सबसे अच्छी बात तो यह है क्योंकि आजकल में देखते हैं स्कूलों में नहीं होता है, इतना नहीं करते हैं, क्योंकि अपने उत्तराखंड का कल्चर उन्हें सिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके लिए हमने वो भी रखा था, क्या कहते हैं उसे, प्राइज़ रखे थे और बच्चों के लिए, ताकि उनको आगे को मोटिवेशन मिले कि भाई कुछ चीज़ मिल रहा है तो आगे को वो चीज़ कंटिन्यू करें, ताकि वो अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। हाँ, और यही पीढ़ी है जो हमारी इस संस्कृति को आगे ले जाने का काम करेगी। हाँ, और हमें भी मिला है, ऐसा नहीं है, हमें भी, हमारे पंडित जी को भी एक सम्मान मिला है। बस वो प्यार है भाई लोगों का, ठीक है। और देखेंगे आगे को, जितना हो सकता है उतना जुड़ेंगे। और मैं तो कहूँगा कि सब लोग भाई इन चीज़ों से जुड़ो, ताकि आगे को कुछ अच्छा हो सके उत्तराखंड के लिए स्पेशली, क्योंकि आजकल देखने में है कि उत्तराखंड पीछे होता जा रहा है हर चीज़ में। और मेनली क्या है ना, हमारे यूथ जनरेशन जो है वो अपने कल्चर से, अपने समाज से दूर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम जो है हमारे होते रहने चाहिए, लोगों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और युवा पीढ़ी को भी उससे कनेक्ट रखते हैं। और मतलब कि एक चीज़ और, मुझे आज इतना इमोशनल भी हो गया था खैर, क्योंकि स्पीच वहाँ पे सुनी, मतलब कि बहुत ही, कि ऐसे लोग भी हैं यार जो उत्तराखंड के लिए अपनी जान तक दे रहे हैं। मतलब कि समझ लो
कोई वृद्धाश्रम चला रहा है खुद के बलबूते पे, किसी के सपोर्ट से नहीं, कोई कुछ मतलब कि छोटी मोटी चीज़ों में लगे हुए हैं। कोई एक हमारे शंकर बिष्ट जी थे चकुटिया के, उनका हालांकि वैसे पहले भी सुना था, लेकिन आज लाइव देखा और उन्होंने खुद बताया कि अपनी सारी चीज़ें बताई कैसे कैसे क्या करा, तो लगा यार कि भाई उनने बहुत किया यार, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके सामने। जो बंदा यहाँ वहाँ चकुटिया से 700 किलोमीटर दिल्ली जाके ने पैदल पद यात्रा करी है उत्तराखंड में, जंगलों में आग को लेकर, और चौकुटिया से राष्ट्रपति भवन तक दिल्ली तक गए हाँ, हैं। तो बहुत किया यार उनने। उन चीज़ों को उन अपने के लिए नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए इन चीज़ों में आना चाहिए इंसान को। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार जो हमें करनी चाहिए, आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ है। और एक हमारा दीपक रावत जी का था, क्या कहते हैं, संकल्प ट्री फाउंडेशन, उनने हमें सम्मानित किया है मुझे, मतलब कि स्पेशली मुझे। और उनका है जल भूमि, और इसका जल जंगल जमीन से जुड़े हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े एक हुए पेड़ों हैं। माँ के नाम जो मोदी जी की मुहिम भी है, उसको ही उसी थीम पे वो काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा उनका योगदान भी रहता है हमारे साथ। तो आगे जुड़े हैं वो भी और जुड़े रहेंगे। तो यार ज़्यादा तो खैर नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लिप्स भी नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि बच्चों का परफॉर्मेंस था, गाने वगैरह भी थे, तो थोड़ा बिजी भी था, इधर उधर सब चीज़ देखना भी था। और चलो यार, ज़्यादा तो खैर क्या ही कहूँ इन चीज़ों के लिए, जो था मैं अभी जितना है वो चीज़ मैं डाल दूँगा। बाकी इस चीज़ को शेयर करो या ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये चीज़ और बढ़े। और अगले साल तक का, इस साल तो हमने ज़्यादा करा नहीं, क्योंकि एकदम बना प्लान है, थोड़ा दूर भी हो गया ना? थोड़ा दूर भी हो गया। अगली बार से हल्द्वानी ही प्लान करेंगे और थोड़ा अच्छा करेंगे, मतलब कि थोड़ा अच्छे से प्लानिंग करेंगे, और गेस्टों को भी बुलाएंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे जो कि उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं भाई। इसलिए भाई, और जो जुड़ना चाहता है जुड़ो, करो भाई संगठन के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि अपना काम धंधा छोड़ो, काम धंधा भी करो, इस चीज़ में भी थोड़ा रखो नॉलेज। उत्तराखंड के लिए भाई ज़रूरी है करना, आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से नेटवर्क में, और सपोर्ट करना भाई लोगों। थैंक यू सो मच।